हेलो ऑल द स्टूडेंट्स। मैं आपका इंग्लिश टीचर सलीम शेख। आज 8th क्लास को मेरा पहला लेसन है ये इंग्लिश का। इस लेसन का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, इस बार कोर्स भी चेंज हो गया है, थोड़ा टफ सिलेबस है, तो आप सब भी ध्यान से पढ़िए। अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है तो वो डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ इसको पढ़ना। लेसन पढ़ने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं बिफोर यू रीड। ठीक है, देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरी वन नोज एंड रिमेंबर्स देम। तो पोएट यहाँ पे कह रहा है कि देयर आर सम डेज, ऐसे बहुत सारे दिन होते हैं या पीरियड होता है या कुछ समय होता है इतिहास के अंदर दुनिया में जो सिग्निफिकेंट होते हैं काफ़ी, दैट एवरी वन नोज, जिसको हर कोई जानता है। और सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ज़्यादा जाने पहचाने दिन हो जाते हैं। जैसे अभी कोरोना आया है तो ये वाला साल सबको जाना जाएगा कोरोना के लिए, और इसे हमेशा लोग याद रखेंगे, कोरोना का साल है इसकी वजह से। आगे देखते हैं। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट। तो आज हम जो स्टोरी पढ़ेंगे उसमें भी इसी तरह से एक डेट और एक इवेंट जो घटना हुई थी उसके बारे में बताया गया है। ए वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। तो 1914 में जो एक युद्ध हुआ था, ब्रिटिश मतलब यूके अंग्रेज़ों के बीच में और जर्मन्स जो कि थोड़ा सा ही उनके करीब है। कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज। क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि वो कौन सा वार था। ठीक है, तो अब इस लेसन में हमने स्टार्टिंग देखी कि वॉर से जुड़ी हुई कुछ घटना को ये दिखाएगा। आगे देखते हैं, लेसन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। आई स्पॉटेड इन अ जंक शॉप इन अ ब्राइट पॉट अ रोल टॉप डेस्क। स्पॉटेड मतलब देखना, मैंने उसे पहली बार देखा था। जंक शॉप मतलब एक भंगार की दुकान पे। ब्राइट पॉट की तरह ही था वो, ब्राइट पॉट जगह थी वो। रोल टॉप डेस्क एक डेस्क था, मतलब स्टूल टाइप कुर्सी होते हैं ना जिसमें हम बुक्स वगैरह रखते हैं, उस टाइप का डेस्क है ना। आगे देखते हैं। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ऑक। तो एक आदमी ने बोला कि यह जो बना हुआ है डेस्क ये लगभग 19वीं शताब्दी का बना हुआ है, और एक ऑक है। ऑक मतलब एक जो देवदार का पेड़ या होता है ना, वो उस पेड़ का बना हुआ ये डेस्क है। आई हैड वांटेड वन, और मुझे एक चाहिए था। जो डेस्क था ना ये रखने का, स्टूल मान लो, एक टेबल ले रहा है ये लड़का, तो उस टेबल को कह रहा मुझे एक टेबल चाहिए था। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन काफ़ी महंगे थे। ये पुराने थे लेकिन फिर भी महंगे थे। दिस वन वाज इन बैड कंडीशन। ये वाला जिस पे मेरी नज़र गई थी वो बुरी कंडीशन में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, काफ़ी टुकड़ों में था वो। वन लेग क्लमसिली मेंडेड, और एक पाँव तो उसका बहुत ही क्लमसिली मेंडेड मतलब उसको मतलब बुरे तरीके से जोड़ा गया था। मतलब एक टूटा फूटा सा नहीं होता ना, जोड़ देते हैं अपन, बिल्कुल उस तरह सा। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और एक साइड तो उसके खारे स्केच के जो मार्क्स हो जाते हैं, जैसे किसी ने कोई पत्ती वत्ती से स्क्रैच लग जाते हैं, इस टाइप से मार्क्स थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। इस लड़के को लग रहा है कवि को कि काफ़ी सस्ता होगा वो। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। मुझे लगा कि मैं उसे रिस्टोर मतलब वापस रिपेयर करवा लूँगा या सही करवा लूँगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इट वुड बी अ रिस्क अ चैलेंज बट आई हैड टू हैव इट। ये एक रिस्क था, एक चैलेंज था मेरे, लेकिन मुझे ये लेना था। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। तो मैंने उस आदमी को पैसे दिए और उस जो डेस्क था मैं उसे ब्रॉट बैक टू माई वर्क रूम, मेरे वर्क रूम में ले आया और गैरेज में रख दिया। आई बिगेन वर्क ऑन इट, और मैंने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। मैं यहाँ पे आ गया हूँ। ठीक है,
ये आई बिगेन टू वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और क्रिसमस की संध्या थी जब मैंने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। क्या? वो जो डेस्क लेकर आया है ये कवि अपना, उसके ऊपर। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स। तो इसने क्या करा, रिमूव कर दिया रोल टॉप को कम्प्लीटली, अलग अलग हिस्सों में कर दिया थोड़ा सा, और पुल्ड आउट द ड्रॉवर, जो ड्रॉवर्स थे अंदर, उसको ड्रॉवर जिसमें अपन सामान रखते हैं, तो उसको अलग अलग कर दिया। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो मतलब बता रहा है विनीर है थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर। तो उस फर्नीचर जो लाया था ये, उसके ऊपर कुछ सजा हुआ लकड़ी का लगा हुआ था, तो वो इधर उधर थोड़ा सा बिखर गया। आगे देखते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कैसे चल रहा है लेसन। इसका अगला पार्ट यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। आई लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वाटर की वजह से कुछ ये डैमेज हो गया है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन द डेस्क। और ये जो डेस्क में लेके आया था उसमें आग और पानी दोनों के क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन द डेस्क, डेस्क के अंदर घुस गए थे, आग भी लग गई थी और फिर पानी भी चला गया था क्योंकि वो डैमेज था वो डेस्क। द लास्ट ड्रॉवर वाज स्टक फास्ट। और आखिरी वाला ड्रॉवर भी मैंने स्टक फास्ट, शट लाइट मतलब तेज़ स्पीड से निकाल लिया उसमें से जो ड्रॉवर था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मैंने जितना ट्राई कर सकता था उसके लिए मैंने ट्राई किया, जितना मेरे से हो सका, और मैंने उसे निकाल दिया। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। और आखिर में मुझे ब्रूट फोर्स मतलब एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ा, ज़्यादा पावर लगा कि उसने उस ड्रॉवर को निकाल दिया हो। यहाँ पे हो क्या रहा है लेसन में, अभी तुमने स्टार्ट में पढ़ा होगा था दूसरे युद्ध की बात हो रही है, लेकिन हो यूँ रहा है कि उसी टाइम पे एक ड्रॉवर लाया था जिसके अंदर काफ़ी डेस्क थी जिसके अंदर सामान रखते हैं। तो उसकी बात ये बता रहा है कि उसको रिपेयर करने के लिए घर पे लाया, फिर उसको खोल दिया और ज़बरदस्ती ब्रूट फोर्स लगा के इसने फाइनली इसको निकाल दिया। आई स्ट्रक इट शार्पली विथ द साइड ऑफ माई फर्स्ट फिस्ट एंड द ड्रॉवर फ्लू अपॉन टू रिवेल्ट ए शेलो स्पेस अंडर इन इट। तो यहाँ पे बता रहा है आई स्ट्रक इट शार्पली, तेजी से खींचा, विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, मेरा पैरों की साइड से, एंड द ड्रॉवर फ्लू अपॉन, और जो ड्रॉवर था वो हवा में, फ्लू अपॉन मतलब टू रिवेल ए शेलो स्पेस, खीरी जगह में जाके गिर गया वो, अंडर इन इट इधर उधर नीचे की तरफ। अ सीक्रेट ड्रॉवर, एक सीक्रेट ड्रॉवर था वो। देयर वॉज समथिंग इन देयर, उस ड्रॉवर के अंदर कुछ ना कुछ था। आई रीच इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स। मैं उसके पास पहुंचा, टुक आउट मैंने उठाया, लिया उसे, तो ए स्मॉल बॉक्स, टीन बॉक्स, स्मॉल ब्लैक, एक काले कलर का टीन बॉक्स उसके अंदर था। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वाज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर। सेलो की टेप लगी हुई थी उसके ऊपर से उस बॉक्स पे। इट वाज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, और लाइन वाला जो नोट पेपर होता है ना वो था उसके अंदर। एंड रिटन ऑन इट इन ए शेकी, मतलब उसे शेकी की तरह की हैंड राइटिंग में, शेकी हैंड राइटिंग में कुछ लिखा हुआ था। आगे देखते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से जिम्स लास्ट लेटर, जिम का आखिरी लेटर था वो। रिसीव जनवरी 25, 1915। कब रिसीव किया गया था ये? जनवरी 25, 1915 में। तो यहाँ पे वो लड़का जो ड्रॉवर देख लो, फोटो दे रखा है, आप देख सकते हो। इस तरह का ये टेबल डेस्क लाया, उसके अंदर से ड्रॉवर निकाला। तो एक जो ड्रॉवर निकला उसके अंदर इसे इस तरह का ब्लैक बॉक्स मिला और उसके अंदर इसे लेटर मिला था। ये सारी वो बातें बता रहा है। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम्स कम। बरीड मतलब होता है दफनाना, विथ मी मेरा साथ, व्हेन द टाइम्स कम जब समय आ गया था। आई न्यू
एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। मैं जानता था, एज आई डिड जैसा मैंने किया है, इट दैट इट वॉज रॉन्ग कि ये गलत है, ऑफ मी मेरी वजह से, टू ओपन द बॉक्स इस बॉक्स को ओपन करना। बट क्यूरियसिटी लेकिन बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी मेरे अंदर। गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रप्सल्स मतलब फीलिंग दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग। मैं हिचकिचा रहा था उसको खोलने से, पढ़ने से, लेकिन मैं माना नहीं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक था। इट यूजुअली डस, ऐसा अक्सर होता है। इसके नीचे मैं दिखाता हूँ। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन इन्वलप, उस बॉक्स के अंदर एक इन्वलप, एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, एड्रेस लिखा था मिस्टर जिम मैकपर्सन, मिस्टर जिम मैकपर्सन नाम से 12 कॉपर बीचेस, ये कोई एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। 12 कॉपर बीचेस, ब्राइट पॉट, वही जो एरिया है वो, डोरसेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने लेटर को लिया और अनफोल्ड मतलब उसे अनफोल्ड किया, ठीक है। इट वॉज रिटन, तो उस पर लिखा हुआ था। आगे देखते हैं, यहाँ तक आ गए हैं ना। ब्राइट पॉइंट, आई टुक आउट द लेटर एंड फोल्ड, इट वॉज रिटन इन पेंसिल, मैं यहाँ पे था, इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप, पेंसिल से लिखा हुआ था। जो खत इसने किससे निकाला, उस ड्रॉवर से निकाला। डेटेड एट द टॉप, और उसके टॉप पर डेट लिखी हुई थी, तारीख लिखी हुई थी, दिसंबर 26, 1914, 26 दिसंबर 1914। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट इसका ख़त्म कर दिया है। अगला पार्ट मैं अगले वीडियो में डालूँगा। आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा। फिर एक बार छोटी सी समरी दे देता हूँ कि एक पुराने टाइम की घटना है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1914 के आसपास, एक लड़का है, तो उसे एक डेस्क मिला है। उस डेस्क में इसने घर ले आता है खरीद के उसको, और उसे खोलता है उसके ड्रॉवर। तो उस ड्रॉवर में से उसे एक नीचे वाले ड्रॉवर में उसे क्या मिलता है, एक लेटर इन्वलप, एक बॉक्स मिलता है। और उस लेटर पे ये सारी चीज़ लिखी हुई थी। एक मिक जैंक मैकरसन का पता है और उसके अंदर तारीख लिखी हुई है 1914 की। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में अपन आगे देखते हैं इसके।